नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेफेमेशन की। और डेफेमेशन के रेफरेंस में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया पे अगर आपको डिफेम किया जाए तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफेमेशन है क्या। डेफेमेशन बहुत आसान, अगर मैं आपको बताऊं, हर वो चीज जो झूठी आपके खिलाफ बोली जाए या लिखी जाए उसको हम डेफेमेशन बोलते हैं। हमारे पास डेफेमेशन दो तरह की है। एक है लाइबल, जिसका मतलब होता है कि आपके खिलाफ जो भी चीजें हुई हैं वो लिख कर हुई हैं। दूसरी चीजें हैं सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, जिसमें आप बोल के, आपके खिलाफ बोल के आपका डेफेमेशन किया जा रहा है। तो ये बेसिकली दो तरह की हैं और इससे आपको इंपैक्ट पड़ेगा तो ही वो डेफेमेशन कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, आप डेफेमेशन से कैसे बच सकते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट या वीडियो डालने के बाद। सबसे पहले देखो, आपको फैक्ट्स चेक करने हैं। फैक्ट्स अगर सही हैं तो आपके खिलाफ डेफेमेशन नहीं हो सकती है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन। आपने हमेशा ये बोलना है कि मेरे हिसाब से या मुझे ऐसा लगता है। जब आप ऐसी चीजें उस वीडियो में, उस पोस्ट में डालेंगे तो वो डेफेमेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, आपको कभी भी किसी भी पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन नहीं लगाने, इससे आप हमेशा बचें। अगर आप जितना ज्यादा इसको करेंगे तो चांसेस आपके ऊपर डेफेमेशन होने के उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी पे एलिगेशन ना लगाएं। आप एज अ ऑब्जर्वेशन अपनी बात को रख सकते हैं, बट उसमें किसी का नाम या किसी के बिजनेस का नाम, किसी कंपनी का नाम ना लें। तो इसके अलावा जो आपके पास और भी प्रोविजन है वो है, आप तुरंत उस बात को ठीक कर लें। देखो, आपको पता लग गया कि मैंने ये चीज गलत करी है, तो आप उसको उसी टाइम एक्सेप्ट कर लें और उसको ठीक कर लें। अगर कोई पोस्ट आपने डाला है उसको डिलीट कर दें, अपडेट कर लें, या जिसके बारे में आपने बोला है उसको आप अपना पूरा व्यू समझाएं कि मैंने ये चीज क्यों डाली है, ताकि हो सकता है उनका इंटेंशन कुछ और है और आपको वीडियो बनाने का कुछ मोटिव और। अब बात करते हैं कि यहां तक सिस्टम ठीक चल रहा है, बट कोई आदमी आपको डेफेमेशन फिर भी कर रहा है और आपके खिलाफ केस डेफेमेशन का डाल दिया, तो वहां पे क्या, अब आपके पास प्रोविजन है। सबसे पहले आपके ऊपर जो जुर्माना लगा है, जो फाइन लगा है, आप उसको एक्सेप्ट करें और इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि डेफेमेशन से बचना आज की डेट में बहुत मुश्किल है अगर वो फैक्चुअल पाएंगे। इसके बाद दूसरी और तीसरी चीज आपके साथ क्या हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और साथ में मानसिक तनाव। अब देखो, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आप पाए गए हैं किसी को डिफेम करते हो तो आप अपना जुर्माना भर लें और उससे बच जाएं, और अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो आपको फ्री में मिलने वाला है वो है मानसिक तनाव। आप बहुत परेशान रह जाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि मैं फाइन नहीं भर रहा हूं, मुझे कभी भी अरेस्ट वारंट आ सकता है और इसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू पे कि आपको डिफेम किया जा रहा है। पहले हम बात कर रहे थे कि आपने कुछ करा तो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस आ गया। अब बात हम कर रहे हैं कि आपको डिफेम किया जा रहा है तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहला जो रास्ता मैंने पहले ही आपको बताया, वहां का आपने बिल्कुल रिवर्स करना है। आपने क्या करना है, जो आदमी आपको डिफेम कर रहा है उसके खिलाफ आप सबूत इकट्ठे करो और आप ये बताने की कोशिश करो, या ना भी बताएंगे तो एटलीस्ट अपने पास आप इकट्ठे करो कि ये चीज मैंने नहीं करी है, तो ये स्टिल मेरे पे डेफेमेशन कैसे कर रहा है। इसके बाद जिन सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाला है वहां पे आप डेफेमेशन के खिलाफ रिपोर्ट करें। ज्यादातर सोशल मीडिया पे डेफेमेशन के खिलाफ ऑलरेडी पॉलिसीज बन रखी हैं, तो हो सकता है आपका इशू वहीं से सॉल्व हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए कानूनी सलाह भी ले सकते हैं और फिर वहां से आप डेफेमेशन आप अब शुरू कर सकते हैं उस आदमी के खिलाफ
या उस संस्था के खिलाफ जो आपके खिलाफ लिख रही है। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप किसी को डिफेम ना करें, आप किसी के खिलाफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ना दें, आप एलिगेशन किसी पे ना लगाएं, आप हमेशा इससे बचें। क्योंकि अगर आप डेफॉर्मेशन में सोशल मीडिया की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी जाओगे तो हो सकता है आपका जो यूट्यूब पे चैनल है या फिर फेसबुक पे पेज है या इंस्टाग्राम पे पेज है वो भी डिलीट हो जाए। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा बचना है, और अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो मैंने उसका भी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे जाके रिपोर्ट करना है और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या आपके जानने वालों पे या आप पे कभी सोशल मीडिया पे आप पे डेफेमेशन हुआ है या आपको डिफेम किया जा रहा है? तो अगर एक भी इस तरह की स्थिति आपके साथ हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अगर आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाएं ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप हमेशा उसमें ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, तो शायद आप पे डेफेमेशन ना हो। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे आप सोशल मीडिया पे डिफेम होने से बच सकते हैं या फिर आप किसी के ऊपर डेफेमेशन का केस या फिर स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसी तरह की कानूनी जानकारी आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलती रहती है। आपने क्या करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और साथ ही कोई भी मुसीबत आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक एंजॉय योर लाइफ। धन्यवाद।